जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे धनबाद चौकीदार में पूछे जाने वाले 50 एमसीक्यू प्रश्न का। सीधे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन लिया गया पूरा 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत लंबा वीडियो है, अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पूरा थ्योरी जो पढ़े होंगे अच्छे से उनको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा थ्योरी का हम क्लास ले चुके थे पहले धनबाद का। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार अच्छे से जाकर देख लीजिएगा। सब कुछ यहाँ पर डिटेल से थ्योरी समझाया गया है। ठीक है, लिखा हुआ तो 50+ प्रश्न, लेकिन आप जान लीजिए यहाँ पर सीधे आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो सारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो झारखंड स्तर से पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आपको धनबाद से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में पहला ही प्लेलिस्ट जो है में दिख जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण धनबाद को देख लीजिएगा। ये चौकीदार में 25 क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा प्रश्न यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, जाके अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सब लोग जुड़ते हैं तो हम टेलीग्राम में भी धनबाद चौकीदार का टेस्ट ले लेंगे, तो जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाइएगा। और पीडीएफ उनको हम दे देंगे फ्री में, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। ठीक है, उनको फ्री मिल जाएगा पीडीएफ। और एक और तरीका से मिल सकता है, इस वीडियो में आप जितना जल्दी से जल्दी 1000 लाइक पूरा कर दीजिए। ठीक है, 1000 लाइक अगर पूरा कर देते हैं इस वीडियो में तो इस वीडियो के साथ साथ थ्योरी वाला भी हम पूरा फ्री दे देंगे। लेकिन 1000 इसमें ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें हो जाना चाहिए लाइक, 1000 लाइक। ठीक है, तो लाइक का कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए। आप लोग बहुत लेट कर दिए तो उसको 1000 लाइक करने में 20,000 लोग जो है इस वीडियो को देख चुका है, इससे ज़्यादा लोग देख चुका है। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारा का सारा क्वेश्चन को हम एक बार फिर यहाँ समझाने वाले हैं डिटेल से, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, धनबाद जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ठीक है, तो धनबाद जिले का क्षेत्रफल जो है वो याद रखेंगे। इस ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है, ये इसका क्षेत्रफल है 2040। ठीक है, 2040 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा 2089। ठीक है, गूगल आपको बता देगा 2056। ठीक है, ये बता देगा। तो कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस पर फोकस नहीं करना है। वहाँ कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। ये तीनों जो है ना, तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, सब फंसाने के लिए नहीं देगा। लेकिन सबसे अच्छा हम ऑप्शन इसी को मानते हैं, 2040 को। तो आप लोग देख लीजिएगा, गूगल जो है वो बोलता है कि 2056 है। ठीक है, और डाटा कहीं कहीं मिलेगा आपको 2089। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल का बात आया तो कुछ और इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि किसके साथ किसका सीमा लगता है, तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। देखिए गिरिडीह जो है, गिरिडीह का सीमा जो लगता है वो किसके किसके साथ लगता है, तो एक आपका यहाँ पे टुंडी हो गया, टुंडी इसका प्रखंड हो गया, और एक हो जाएगा तोपचाची। ठीक है, तोपचाची के साथ लगता है ये धनबाद का सीमा। अगर बात यहाँ पर करें बोकारो का, ठीक है, बोकारो, तो बोकारो के साथ किस किस प्रखंड का लगता है सीमा, तो याद रखेंगे बोकारो का तोपचाची के साथ भी लगता है, तोपचाची के साथ भी लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर बाघमारा के साथ भी लगता है, बाघमारा के साथ भी लगता है। इसके बाद अगर बात करें धनबाद का तो लगता है, धनबाद का भी लगता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे झरिया, ठीक है, झरिया का भी सीमा लगता है। ये किससे लगता है, बोकारो से। और अगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आता है जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा, ये एकदम सब याद रख लीजिएगा। जामताड़ा का जो सीमा है किससे लगता है, धनबाद का एरिया से। तो याद रखिएगा, धनबाद में एक टुंडी जो प्रखंड है तो टुंडी प्रखंड का लगता है, टुंडी प्रखंड का लगता है, एक हो गया। एक पूर्वी टुंडी का भी लगता है। ठीक है, पूर्वी टुंडी जो है इसका भी लगता है, टुंडी का लगता है। और एक आपका जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा चिरकुंडा। ठीक है,
चिरकुंडा, चिरकुंडा का भी सीमा लगता है, किससे? जामताड़ा से लगता है। ठीक है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और एकमात्र जो देखा जाए तो एकमात्र स्टेट मतलब राज्य से पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, तो पश्चिम बंगाल का सीमा किस किस प्रखंड से लगता है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो सीमा है किस किस प्रखंड से लगता है धनबाद का? तो याद रखेंगे, एक तो झरिया इसमें लगाता है। ठीक है, झरिया, झरिया लगाता है, एक हो गया। फिर उसके बाद बलियापुर, ठीक है, बलियापुर, बलियापुर प्रखंड भी इससे सीमा लगाता है। ठीक है, और एक यही चिरकुंडा, चिरकुंडा, ठीक है, चिरकुंडा, ठीक है, चिरकुंडा इसका सीमा लगाता है। तो झरिया, बलियापुर और चिरकुंडा प्रखंड का सीमा बंगाल से लगता है। जामताड़ा का टुंडी, पूर्वी टुंडी और यहाँ पर चिरकुंडा से लगता है। इसी तरह से बोकारो का सीमा तोपचाची, बाघमारा, धनबाद, झरिया से लगता है। और गिरिडीह का जो सीमा है टुंडी और तोपचाची से लगता है। ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम रट लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तीन जो है, तीन आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला जिससे सीमा लगाता है धनबाद, एक हो गया आपका गिरिडीह, एक हो जाएगा बोकारो और एक हो जाएगा जामताड़ा। और एकमात्र जो है यहाँ पर देखा जाए पश्चिम बंगाल जो राज्य है जिससे सीमा लगाता है धनबाद। तो ये एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा। मैपिंग वाला जो है यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन जो करेंगे ना वो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहीं पर उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, एलडीसी जो भी है एग्ज़ाम, जेपीएससी, सब के लिए यहाँ पर क्लास पूरा चलने वाला है और पूरा धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं सिलेबस का। तो आप लोग थोड़ा साथ दीजिए और साथ मिल करके चलिए, तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे और आप लोग को भी बहुत आगे तक साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। धनबाद जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए, धनबाद जिले का कुल जनसंख्या कितना है तो याद रखिएगा, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, धनबाद जिले का जो जनसंख्या कितना है तो 26,84,487, 26,84,487। ठीक है, ये किसका जनसंख्या है तो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है। और अगर कभी पुरुष पूछ दे तो पुरुष वाला से याद रखना है, पुरुषों का जनसंख्या 14 लाख, ठीक है, 14,05,956 है। ठीक है, 14 लाख देखा जाए 14,05,956 है। ठीक है, और महिला जनसंख्या अगर बात करें तो महिला जनसंख्या कितना है तो 12,78,531 ये है। लेकिन पूछेगा नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा डला गया है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा जो वहाँ के लोग हैं उनको इस सब जानकारी होना चाहिए, पूछ भी सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद राज्य का सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला है। यहाँ नगरों में देखा जाए तो कितना प्रतिशत लोग जो है निवास करते हैं, नगर में कितना प्रतिशत लोग यहाँ पे निवास करते हैं तो सर्वाधिक नगर में यहाँ पर निवास करते हैं 58%। ठीक है, 58 पॉइंट देखा जाए तो 13%, 58.13% लोग नगरों में निवास करते हैं और पूरा झारखंड में सर्वाधिक नगरों में निवास धनबाद में ही लोग करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि देखिए चौकीदार की भर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 41 पॉइंट देखा जाए 41.87% गाँवों में निवास करते हैं। शहरों में सबसे ज़्यादा आबादी इसी का है, मतलब निवास करने वाले में, और देखा जाए तो ग्रामीण में इसका प्रतिशत यहाँ पर 41.87% है। ठीक है, तो एकदम सीधे तौर पर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अगर अनुसूचित जाति अगर कभी पूछ दे यहाँ पर कि अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत है, अगर अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी यहाँ पर कितना प्रतिशत है धनबाद में तो 8.68%। थ्योरी नहीं देखे होंगे तो पूरा देख लीजिएगा, और थ्योरी देख कर टेस्ट लगाइएगा तो सब आपका बनेगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है,
और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो वहाँ भी हम ले लेंगे टेस्ट। चलिए, और एससी का जो प्रतिशत है यहाँ पर कितना है, तो 16.29%। तो धनबाद में जो है, ये धनबाद का डाटा बता रहे हैं, धनबाद में एसटी कितना है, तो 8.6% और एससी 16.29% देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद जिला का जो जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे कितना लोग रहते हैं, तो यहाँ पर 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। ठीक है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जो पूरा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, धनबाद का है, मतलब 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। राजधानी रांची का 572 है और पूरा झारखंड का 414 है। ठीक है, पूरा झारखंड का 414 है और सबसे ज़्यादा इसका है सिमडेगा का, सबसे कम है 159 सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा का सबसे कम है, याद रखना है कितना है, तो ये 159 मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। तो ये सीधे तौर पर पूछा जा सकता है, एकदम भूलने का नहीं है। ये सब भूलेंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत में आप फंस जाएंगे। तो एकदम याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो धनबाद का है और सबसे कम सिमडेगा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद जिला में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो देखिए, ये कोयला पाया जाता है, यहाँ पे फायर क्ले पाया जाता है। जो फायर क्ले वही होता है जैसे जो चिमनी भट्टी टाइप का बता, लाल मिट्टी एक प्रकार से होता है जो जल्दी मतलब कुल मिला के जलता नहीं है। तो ये आपको भट्टियों में देखने को मिलेगा, इसको लेप करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो फायर क्ले मिलेगा। थोरियम है, थोरियम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखा गया है, लेकिन यूरेनियम नहीं है। ठीक है, यूरेनियम कहाँ पर है, जादूगोडा में। ठीक है, यहाँ कहाँ पर है, जादूगोडा में यूरेनियम है, जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में जादूगोडा में यूरेनियम है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद जिला में पाए जाने वाला प्रमुख उद्योगों में से कौन सा नहीं है, कौन सा उद्योग यहाँ पर नहीं है, तो याद रखना है सिंदरी उर्वरक कारखाना 1951 में स्थापित हुआ था। प्रथम भारत का ये देखा जाए तो उर्वरक कारखाना था जो सिंदरी में लगा था, यहाँ पे दामोदर नदी के किनारे ये लगा था और सिंदरी में है, एकदम याद रखना है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद धनबाद जो है इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी है यहाँ पर, और उषा मार्टिन जो है यहाँ नहीं है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा उषा मार्टिन। ठीक है, उषा मार्टिन कहाँ पर है, आप लोग बताइएगा कि ये रांची में है या जमशेदपुर में है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों में से कौन सा नहीं है, कौन सा पर्यटन स्थल जो है धनबाद में नहीं है। तो आप सबको पता है मैथन डैम जो है यहीं पर है, धनबाद में है। तोपचाची झील यहीं पर हरी पहाड़ी के पास यहाँ पे है, तोपचाची झील याद रखेंगे। फिर उसके बाद कतरास का किला भी आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी, ये पहाड़ी मंदिर रांची में स्थित है। ठीक है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया जाता है, एकमात्र ऐसा मंदिर है पूरा भारत का। तो ये याद रखेंगे, ये रांची में है, बाकी सब आपका धनबाद में मिलेगा। ठीक है, तो धनबाद में बहुत सारा पर्यटन स्थल है देखने को। ठीक है, बहुत अच्छा शिक्षण संस्थान है, जैसे मैथन है, पंचेत है, तोपचाची है। ठीक है, तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य, तोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य 1978 में बना था लावालोंग के साथ में, जो चतरा में है। ठीक है, उसके बाद कतरास का किला, शक्ति मंदिर, भूफोड़ मंदिर, लिलोरी मंदिर। ठीक है, उसके बाद झिंझपानी मंदिर। ठीक है, ये सब है, कुमार धुबी, ये सब आपको यहाँ डिगवा डी स्टेडियम, पंचकोट का किला, झरियागढ़ का किला, ये सब ISM धनबाद, ये सब पर्यटन स्थल घूमने वाला है। आप लोग थोड़ा 10 प्रखंड जो यहाँ पर है वो 10 प्रखंड में क्या क्या पाया जाता है वो एक बार जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि कभी 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि प्रखंड से पूछ दे, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धनबाद जिले में कौन सा देखेंगे तो शिक्षण संस्थान नहीं है, कौन सा शिक्षण संस्थान नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है, ये 1926 में बना है।
तो ये यहाँ पर है, एकदम याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान 1947 में बना था और केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 1948 में बना था। पहले ईंधन जलाओ और उसके बाद खत्म हो गया तो फिर कोड़ो, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी है यहाँ पर। इसके बाद बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में है। ये अगर सिंदरी नहीं भी लिखा रहे, बिरसा लिखा रहे तो समझेंगे यहीं पर है। 1949 में बना था। और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये बिड़ला का है, तो ये रांची में है और ये निजी क्षेत्र का है। 1955 में ये बना है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ नहीं है, ठीक है। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा रांची में है, 1955 में बना है, तो यही यहाँ नहीं है। बाकी सब जो है यही है। एडिशनल बात इसका इस बीच भी बताते हैं, एकदम याद करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का स्थापना कब हुआ था? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का स्थापना जो है 1926 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को बताना है कि आईआईटी कब बना, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है धनबाद, आईआईटी कब बना, ये आप लोग को बताना है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो हरी पहाड़ी जो है ये तोपचाची में ही स्थित है। तोपचाची झील भी यहाँ पर है, बहुत अच्छा घूमने का जगह है। भटिंडा जो है ये आपका जलप्रपात है, मुनिडी भटिंडा जलप्रपात इसी को कहते हैं। गोविंदपुर भी यहीं पर है। और बैंक मोड़ बहुत फेमस है, कहाँ पर? ये आपको देखने को मिलेगा धनबाद में। लेकिन आपका आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो धनबाद में नहीं है? तो कल्याणेश्वरी मंदिर है, ठीक है। और उसके बाद भूफोर मंदिर है, ये बहुत बार पूछा जाता है अन्य एग्जाम में भी। लिलोरी मंदिर है। उग्रतारा मंदिर, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं उग्रतारा मंदिर, ये लातेहार में है। कहाँ पर है? लातेहार में है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो उग्रतारा मंदिर यहाँ नहीं है। देखिए अशोक चक्र जो है, अशोक चक्र जो पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखेंगे झारखंड के अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति कहाँ के थे? तो याद रखना है ये धनबाद के थे, रणधीर वर्मा, ठीक है। रणधीर वर्मा 1991 ईस्वी में इनको मिला था मतलब अशोक चक्र। और झारखंड के पहले अशोक चक्र पाने वाले रणधीर वर्मा थे और ये आईपीएस थे, समझे, ये आईपीएस थे। याद रखेंगे बैंक लुटा रहा था तो लूटने से एक प्रकार से लोगों को पूरा तरीका से लूटने से बचाने का प्रयास किए थे। तो ये याद रखेंगे, यही प्रयास के लिए इनको अशोक चक्र दिया गया था 1991 ईस्वी में रणधीर वर्मा को, ठीक है। और ये झारखंड के कहाँ के थे? तो धनबाद के थे, याद रखना है, सीधे तौर पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की कब स्थापना हुआ था? तो याद रखना है 1974 ईस्वी में हुआ था। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था। 1926 ईस्वी में ISM धनबाद, ठीक है, धनबाद, इसी को कहते हैं IIT धनबाद। ये कब बना था पूछे हैं, बताइएगा, ठीक है। तो ये 1926 में बना था। देखिए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में 1947 में। और केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, जब ईंधन खत्म हो गया तब खनन करने लगा, लोग खोजने लगा, तो खनन अनुसंधान संस्थान 1948, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान 1947, केंद्रीय मतलब खनन अनुसंधान संस्थान 1948 ईस्वी में बना था। एकदम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से जितना भी एडिशनल बात बताते हैं ना सब करते चलिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। एक बार पूरा देख लीजिएगा, आप लोग को वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात निम्न मतलब धनबाद का है, निम्न में से कितना है? तो याद रखेंगे निम्न में से कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 909। 909 लिंगानुपात जो है ना वो आपका यहाँ का है लिंगानुपात, लिंगानुपात। और अगर 916 बोला जाए तो ये बाल लिंगानुपात है, यहाँ का बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात है।
देखिए थ्योरी नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। वो 20,000 लोग देख चुका है, एक दो बार एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा दिखाए ना फोटो वैसा ही है वो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। देखिए ये 1316 ये जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या जनसंख्या घनत्व है। और ये राज्य का आपका लिंगानुपात है, राज्य का लिंगानुपात, मतलब हमारा राज्य का लिंगानुपात 900 कितना है, 949। और जनसंख्या घनत्व धनबाद का कितना है तो 1316। धनबाद का बाल लिंगानुपात 916, और अगर यहाँ पर 909 लिंगानुपात है धनबाद का, ये याद रखेंगे। और सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब देखा जाए तो राज्यों में किसका है, तो हमारे राज्य में देखा जाए तो राज्यों में तो बोले जाए तो केरल का हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ जो राज्य है झारखंड उसमें किसका है तो पश्चिमी सिंहभूम का। ठीक है, किसका है, पश्चिमी सिंहभूम का है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा एक एडिशनल फैक्ट बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए एडिशनल फैक्ट थोड़ा हिसाब से करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो धनबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो नीलमणि सिंह ने किया था। ये याद रखेंगे, नीलमणि सिंह ने किया था। और ये सुरेंद्र शाही जो है ये तो किए थे गिरिडीह हजारीबाग के क्षेत्र। अर्जुन सिंह जो है वो पोरहाट क्षेत्र, मतलब आप नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र, यहाँ से किए थे। और इस तरह से आपका देवघर का रोहिणी से ये चालू हुआ था और संपूर्ण झारखंड में फैला था। तो यहाँ पे जो धनबाद के क्षेत्र है यहाँ से किए थे नीलमणि सिंह, याद रखना है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। धनबाद जिले में इनमें से कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती है, नहीं पाई जाती है, पाई नहीं जाती मतलब प्रवाहित नहीं होती है, कौन सी नहीं, तो याद रखेंगे पुनपुन नदी जो है ये प्रवाहित नहीं होती है। बाकी दामोदर, बराकर और जमुनिया जो है वो धनबाद से होकर के गुजरती है। और ये जो देखा जाए तो धनबाद जो मुख्य रूप से किस पर बसा हुआ है तो ये आपको दामोदर नदी पर मिलेगा। और दामोदर नदी ही है जो उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों को काटती है बीच से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनबाद जिले में निम्नलिखित में से कौन सा शासन व्यवस्था यहाँ पे शासन करता था, तो याद रखेंगे कौन सा शासन व्यवस्था यहाँ शासन करता था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पंचायत। ठीक है, पंचायत जो है यहाँ शासन करते थे। कपिला गाय का पूंछ जो है इनका प्रतीक चिन्ह था और ये बहुत ताकतवर शासन व्यवस्था था। ठीक है, पंचायतों का बहुत बड़ा ताकतवर शासन व्यवस्था था। आप सोच सकते हैं नागवंशी लोगों से जो सत्ता छीना था वो रामगढ़ राजवंश। ठीक है, रामगढ़ राजवंश छीने थे। बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने मतलब नागवंशियों को तोड़कर और नागवंशियों को हराकर रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। और रामगढ़ वाला लोग ना समय समय पर टैक्स भेजता था, जिसको कर बोलते हैं, कर भेजता था पंचायतों को। इसका मतलब है कि पंचायत से रामगढ़ राज वाले लोग डरते थे, इसीलिए टैक्स देते थे। इसलिए सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासन व्यवस्था जो था, शक्तिशाली शासक थे वो पंचायत थे स्थानीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। देखिए पंचायत राज्य जो शासन व्यवस्था है उसका चिन्ह क्या था, तो मतलब यहाँ पर चिन्ह जो है वो कपिला गाय का पूंछ था, कपिला गाय का पूंछ था, याद रखेंगे। झारखंड का राजकीय पशु कौन है, हाथी है, और इसको विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था। और जो दलमा है, दलमा जो है पूर्वी सिंहभूम में 1992 में यहाँ पर एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था। और एलिफेंट डे जो है हम 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, जब हजारीबाग में पूछा जा सकता है पर्वत दिवस, तो आपसे पूछा जा सकता है हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। ठीक है, विश्व हाथी दिवस इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा कर्नाटक और केरल का जो राजकीय पशु कौन है, हाथी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन समय में कौन सा स्थान ऐसा था जो मुस्लिम आक्रमण से अछूता रहा, तो कौन सा क्षेत्र अछूता रहा था, तो याद रखना धनबाद का क्षेत्र। धनबाद के क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था और संथाल परगना का क्षेत्र में 1857 की क्रांति फैला नहीं था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना से संबंधित कौन से व्यक्ति नहीं है। ठीक है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1900 देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ से क्वेश्चन। 1973 ईस्वी में इसका स्थापना जो है वो धनबाद में हुआ था। ठीक है, धनबाद का कौन सा मैदान में हुआ था बताइएगा। इसका स्थापना जो किए थे वो शिबू सोरेन, ठीक है, विनोद बिहारी महतो और एक के राय, ये तीन का इससे संबंधित थे। ठीक है, शिबू सोरेन जो है वो महासचिव थे, पहले महासचिव। विनोद बिहारी महतो जो है पहले अध्यक्ष थे और ये जो है ए के राय एक महत्वपूर्ण रोल अपनाए थे इसकी स्थापना में। तो याद रखेंगे JMM, इसका स्थापना धनबाद में हुआ था। अभी जो है झारखंड का सबसे बड़ा पार्टी है। झारखंड का देखा जाए तो चुनाव जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा पार्टी यही बनी है। कितना? 34 सीट लाई है। इसके बाद दूसरी पार्टी है बीजेपी, ये 21 सीट लाई है। और तीसरी सबसे बड़ी है कांग्रेस, इसका 16 सीट है। लालू यादव लालटेन छाप जो है वो 4 सीट है। ठीक है, RJD, ठीक है, और एक है जयराम महतो की पार्टी, 1 सीट है। तो इस तरह से सीट है, याद रखेंगे। यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 6वीं विधानसभा चुनाव 2024 अभी जो है संपन्न हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धधकता हुआ, ठीक है, धधकता हुआ कोयला क्षेत्र धनबाद में आग कब लगा था? तो धनबाद में आग कब लगा था? तो याद रखेंगे 1880 ईस्वी में धनबाद में आग लगा हुआ है, जो अभी तक कोयला में आग लगा हुआ है। ठीक है, बहुत लोग जो है ना यहाँ पे लोग कहता कि कोई सिगरेट डाल करके आग लगा दिया था तो अभी जल रहा है। भाई सिगरेट से आग नहीं लगता है कोयला में जल्दी। याद रखिएगा यहाँ पे कोयला के अंदर में आपका जीवाश्म है, और जीवाश्म जब होता है तो कोयला के अंदर में गैस भी दबा होता है, गैस भी हो पाया जाता है। तो मीथेन गैस जो है ना यहाँ पर हो सकता है अंदर में होगा, जो लीकेज किया और लीकेज करने के बाद जो है हवा के संपर्क में आने से उसमें आग लग गया। ठीक है, और इस तरह से स्थिति बना जो आज तक आग लगा हुआ है। ठीक है, तो मीथेन गैस जो होता है CH4 जो है ये बहुत ज्वलनशील होता है। ज़मीन से जैसे निकलता है हवा में आता है तो वो घर्षण से आग लग जाता है, तो वैसा भी लग सकता है। तो याद रखेंगे ये 1880 से लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए गंवा साइड में ना जहाँ पर कब्रिस्तान होता है वहाँ से यही मीथेन गैस निकलते रहता है, वो बॉडी से अंदर से गलने सड़ने से। ठीक है, जहाँ भी हवा जहाँ से ज़मीन को हल्का पाता है तो लीकेज करता है, निकल जाता है और ऊपर जाकर के पूरा हवा में लहरने लगता है, जलने लगता है। तो लोग गंवा में कहता भूतवा डांस कर रहा लो, तो भूतवा डांस ना कर रहा लो, वो मीथेन गैस है। और मीथेन गैस जो है ना वही वो डांस कर रहा है। जब तक हवा में मीथेन गैस का मात्रा है तब तक वो इधर उधर हवा उसको उड़ाती है, लोग कहता है भूतवा डांस कर रहा है, लेकिन भूतवा नहीं है, मीथेन गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे धनबाद में इनमें से कौन सा देखा जाए तो गर्म जलकुंड स्थित है? कौन सा गर्म जलकुंड स्थित है? इतना डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, हम दे दिए हैं। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये आपका है तेतुलिया। तेतुलिया जो है ये आपका यहाँ पर है। देखिए तेतुलिया जो है धनबाद में है, ये गर्म कुंड धनबाद में है। जैसे गर्म कुंड में सल्फर की मात्रा अधिक होता है तो वहाँ का पानी गर्म हो जाता है, इसीलिए खाज खुजली चेचक ये सब हुआ, स्किन डिजीज है तो जाकर नहाइए तो थोड़ा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये गर्म पानी गर्म कुंड में नहाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको तेतुलिया मिल जाएगा। और ये जो है ताता पानी लातेहार में है, लातेहार में ताता पानी है। और एक ये हो गया आपका यहाँ पर, एक हो गया ततलोई और एक हो जाएगा तपता पानी। ठीक है, तपात पानी, ये दोनों है दुमका में, दुमका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर धनबाद का कुल साक्षरता दर क्या है? तो धनबाद का कुल साक्षरता दर का बात करें तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन अच्छा पूछा जा सकता है कि धनबाद का कुल साक्षरता दर क्या है। और ये जो है पहला नंबर A ऑप्शन हो जाएगा, कुल साक्षरता दर, कुल। ठीक है, इसके बाद पुरुष साक्षरता दर बोला जाए तो ये पहला तो कुल साक्षरता दर कितना है? 74.52%। ठीक है, और पुरुष साक्षरता दर अगर बोला जाए 83.29% है, ये पुरुष साक्षरता है, पुरुष। अब महिला का बात करें तो महिला का जो है C नंबर में 64.
यहाँ पे 64.29% है, ये याद रखेंगे स्त्री का, स्त्री। तो आपका जो भी पूछे एकदम कर लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से। साक्षरता में धनबाद का स्थान तीसरा है, ठीक है, तीसरा स्थान पर साक्षरता दर में आता है धनबाद। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धनबाद जिला में इसमें से कौन सा स्टेडियम स्थित है? तो धनबाद जिला में ये आपको डिगवा डी स्टेडियम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो मोहन कुमार मंगलम जो है ये तो आपको बोकारो में है, ये कहाँ पर है? बोकारो में है, ठीक है। लेकिन डिगवा डी स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये धनबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 2017 में। विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय 2017 में बना था। देखिए थोड़ा सा पहले से बताते हैं, ये 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय बना, रांची विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय ये बना रांची विश्वविद्यालय, ठीक है। इससे कट करके 1992 में विनोबा भावे बना, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे बना, ठीक है। देखिए ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय से कट के बना, विनोबा भावे से कट करके बना 1992 ईस्वी में। इसके बाद जो है ना विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कट करके कौन बना? तो ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कट करके विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय बना। ये कब? 2017 ईस्वी में बना, ठीक है। तो ये तीनों डेट याद रखेंगे, रांची विश्वविद्यालय 1960, विनोबा भावे 1992 और विनोबा भावे से कटा ये विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय। तो ये सब याद रखना है, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय उर्वरक कारखाना किस ईस्वी में स्थापित हुआ था? तो याद रखेंगे यह स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक कारखाना था, 1951 ईस्वी में स्थापित हुआ था, 1951 ईस्वी में स्थापित हुआ था, एकदम याद रखेंगे। 1947 में क्या बताए थे आप लोग को? तो याद रखेंगे इसमें हम बताए थे ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये भी धनबाद में है। और ईंधन खत्म हो गया तो खनन करो, खोदो, ठीक है। तो ये खनन अनुसंधान संस्थान, मतलब केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 1948 में था, ठीक है। चेरो विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो चेरो विद्रोह जो है ना ये 1769 में प्रारंभ हुआ था और 1805 ईस्वी में ये 5 ईस्वी तक चला था। तो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रारंभ पूछ रहा है तो 1769 में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ था, 1974 ईस्वी में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन कॉम्ब, ऑपरेशन कॉम्ब धनबाद में देखा जाए तो क्यों चलाया गया था? तो धनबाद में ये जो है रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा चोरी होता था, तो उसी चोरी से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये चालू किया गया था ऑपरेशन कॉम्ब, ठीक है। ये 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा, रेलवे स्टेशन पर चोरी को रोकने के लिए चालू किया गया था। एकदम अच्छा क्वेश्चन बनेगा, सीधे तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतरहाट का पठार किस जिला में स्थित है? तो नेतरहाट का पठार जो है वो लातेहार जिला में स्थित है। नेतरहाट का पठार कहाँ पर स्थित है? लातेहार में है। जमीरा का पठार भी लातेहार में है, गणेशपुर का पठार भी लातेहार में। हजारीबाग में लातेहार से भी क्वेश्चन पूछा था, छोटा नागपुर के पठार से भी पूछा था। तो आपका भी 2-4 क्वेश्चन इधर से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, खाली अपने जिलवा से पढ़ने से नहीं होगा, पूरा जो है धनबाद पढ़िए, 24 जिला पर थोड़ा थोड़ा कमांड होना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। जैसे हजारीबाग में देखेंगे तो 10, 15, 20 खाली क्वेश्चन पूछा था अपना जिला से, तो हो सकता है कि आपको भी वैसे 25 ही क्वेश्चन पूछे, बाकी बाहर से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो ऐसा भी होगा, तो लेकिन पूरा अगर आपका पढ़ा रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे धनबाद में वर्तमान समय में कौन उपायुक्त के रूप में मतलब है, उपायुक्त के रूप में स्थापित नहीं होना चाहिए, कौन है? तो याद रखेंगे माधवी मिश्रा। माधवी मिश्रा जो है अभी उपायुक्त हैं। यहाँ पर कौन उपायुक्त हैं? माधवी मिश्रा यहाँ पर उपायुक्त हैं। ये एकदम जैसे एक अधिकारी का नाम यहाँ से पूछ देता है, ठीक है। एक अधिकारी जो है इसका नाम यहाँ से पक्का पूछा जाता है। माधवी मिश्रा जो है डीसी हैं, उपायुक्त जिनको बोलते हैं। अब वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कौन है? तो पुलिस अधीक्षक जो है वो यहाँ पर आप लोग बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना ये सीधे तौर पर पूछा जाएगा
एसपी कौन है और ग्रामीण एसपी कौन है एकदम बता दीजिएगा। इसका अपडेटेड नोट्स पूरा हम देते हैं जिसमें जिला होगा, अभी विधानसभा लोकसभा चुनाव से संबंधित जितना धनबाद का बनेगा सो होगा, अपडेटेड अधिकारी होंगे और उसके बाद अभी ये एमसीक्यू भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो पूरा तरीका से आज ही इसको आप 1000 लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हम शाम तक टेलीग्राम पर दे देंगे। आज इस वीडियो में 1000 लाइक पूरा कर दीजिए, हम टेलीग्राम पर दे देंगे। एकदम अभी पूरा कीजिए, हम अभी दे देंगे। चलिए, तो देखिए ये यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब यहाँ पर धनबाद का निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड नहीं है? तो धनबाद का कौन सा प्रखंड नहीं है? निरसा, बागमारा, केसियाल मतलब सोल जो है ये नहीं है। चंदन क्यारी नहीं है, याद रखेंगे। चंदन क्यारी जो है वो बोकारो में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कौन है? तो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जो है देखा जाए तो कौन है वर्तमान समय में? तो 1 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा श्री कपिल चौधरी। ठीक है, ये श्री कपिल चौधरी यही है कि कोई बदल गए हैं? आप लोग हमको बताइएगा। ये मतलब 33 नंबर का आंसर अभी बदल गए हैं या यही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को जो ड्रेस कोड लागू किया है, कर्मचारियों को ड्रेस कोड लागू किया है? तो ये BCCL। ठीक है, BCCL जो है वो अपने कर्मचारियों को यहाँ पे ड्रेस कोड लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको सीधे तौर पर याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा जो है प्रमंडल कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। और ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर दिए क्योंकि धनबाद भी उत्तरी छोटा नागपुर का ही एक जिला है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हजारीबाग कमिश्नरी क्षेत्र को भी थोड़ा देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। सर्वाधिक जो जिला वाला प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर, क्योंकि उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसमें कितना जिला है? 7 जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आपको देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मतलब प्रमंडल यही है उत्तरी छोटा नागपुर। तो सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, 7 जिले हैं। सर्वाधिक जो है जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, सर्वाधिक देखा जाए तो यहाँ पर मतलब क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा जो एरिया वाला जो आपका प्रमंडल है वो कौन है? तो ये भी उत्तरी छोटा नागपुर। तो ये सब याद रखना है क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किस शहर में स्थापित हो रहा है? तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो याद रखेंगे ये धनबाद में। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है वो धनबाद में स्थापित होगा, एकदम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देखा जाए तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो है धनबाद से संबंधित नहीं है? मतलब विधानसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 का नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो विधानसभा क्षेत्र है वो सीधे पूछा जाता है। तो धनबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र है। धनबाद है, उसके बाद निरसा है, झरिया है, बागमारा है, टुंडी है, सिंदरी है, ये विधानसभा क्षेत्र है। तो देखिए निरसा यहाँ हो गया, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे धनबाद हो गया, बागमारा हो गया। तो ये जो आपको दिख रहा है बरकट्ठा, ये हजारीबाग में है। ये हजारीबाग का एक विधानसभा क्षेत्र है बरकट्ठा। तो ये आपका यहाँ से नहीं संबंधित है, धनबाद से संबंधित नहीं है, ये हजारीबाग से संबंधित है। तो 6 विधानसभा क्षेत्र याद रखना है। 6 का विधायक जो अभी बने हैं वो याद रखिएगा किस पार्टी के हैं। इसका भी हम एक PDF बना दिए हैं, कौन किसको हराएं, कौन सा विधायक जो है वो बने हैं और किस पार्टी के हैं, ये भी हम करंट अफेयर इसका बना दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। धनबाद से कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? तो धनबाद से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे A नंबर ऑप्शन। 100 जो है नहीं गुजरता है, धनबाद से 100 नहीं गुजरता है, मतलब 18, 19 और 419 गुजरता है, लेकिन 100 यहाँ पर नहीं गुजरता। ये 100 जो है ये चतरा साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। धनबाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धनबाद को देखा जाए तो अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। तो ये मानभूम कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। प्रारंभ में जो है यहाँ पे 3 जिला हुआ करता था।
कब? 1833 ईस्वी में। ठीक है, 1833 ईस्वी में कितना जिला था? 3। एक तो हो गया लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, ठीक है, एक हो गया हजारीबाग और एक हो गया मानभूम, मानभूम। तो देखिए लोहरदग्गा जो है ना, मतलब आगे जो है वो रांची में बदल गया, रांची जिला हो गया 1899 में, ये रांची हो गया। ठीक है, और रांची हो गया यहाँ पे। हजारीबाग जो है ये हजारीबाग ही रहा, याद रखेंगे 1833 हजारीबाग ही रहा। अब मानभूम जो है ना ये 1956 में धनबाद बन गया, धनबाद बन गया। तो यही जो है नाम इसका परिवर्तन हो गया है। जो अभी मानभूम, जो पहले मानभूम था वो अभी धनबाद है। तो ये ऑप्शन आपका मानभूम सही होगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, पेप्सिको अपना बॉटलिंग प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थापित करेगा? तो बॉटलिंग प्लांट जो है वो धनबाद में स्थापित होगा। ठीक है, पेप्सिको कंपनी धनबाद में अपना बॉटलिंग प्लांट लगाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धनबाद में सर्वाधिक देखा जाए तो किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो धनबाद में सर्वाधिक जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। वैसे पूरा इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला हमारे यहाँ पर पाया जाता है। 90% कोकिंग कोल, ठीक है, 90% कोकिंग कोल मतलब जो इंडस्ट्री में जाता है कोयला वो हमारे यहाँ से जाता है। जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है ये एंथ्रासाइड प्रकार के कोयला से थोड़ा सा खराब होता है, थोड़ा सा पोजीशन इसका नॉर्मल होता है। मतलब सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे बहुत 4 प्रकार का मुख्य रूप से कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगा वो धुआं कम देता है। तो 90% तक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में पाया जाता है, इसीलिए उसमें ताप अधिक होता है। और ताप अधिक होने के साथ साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट होता है, ताप के साथ साथ में उसमें धुआं कम होता है। ठीक है, और बिटुमिनस में भी इसी तरह का स्थिति होता है, 80% तक जो है कार्बन की मात्रा होता है। इसीलिए धनबाद वाले लोग सवेरे यहाँ पर इस पर खाना बनाएगा, उसी में 2 और कोयला डालकर सम्मोक खाना बना लेता है। ठीक है, तो ये 90% कोकिंग कोल जो है पूरा इंडिया को हम देते हैं, यहाँ से झारखंड से मिलता है। तो और बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा होता है। देखिए जब हमारा धरती में सब कुछ समा गया था दामोदर घाटी क्षेत्र में, पेड़ पौधा, तो उच्च ताप और उच्च दाब से लाखों वर्ष के से जो है जमीन के अंदर दबे रहे, जिसके कारण वहाँ पर कोयला जैसा स्थिति पैदा हो गया, कोयला बना। और वही कोयला जितना पुराना होगा वो अपना स्वरूप बदलता जाएगा और पीट कोयला से बिटुमिनस और उसके बाद सबसे अच्छा एंथ्रासाइड कोयला बन सकता है। ठीक है, और एंथ्रासाइड कोयला थोड़ा मोड़ा जम्मू कश्मीर साइड में पाया जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र धनबाद से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो याद रखेंगे चासनाला। चासनाला कोयल दुर्घटना भी हुआ था, चासनाला कोयला क्षेत्र जो है वो धनबाद से संबंधित है। सिकनी कोयला क्षेत्र जो है ना लातेहार में है, लातेहार से संबंधित है। ललमटिया जो है गोड्डा से है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण एरिया गोड्डा से है ललमटिया। और पीपरवार जो है वो चतरा से है। अभी सबसे बड़ा कोल वासरी एशिया का पीपरवार बना है, तो ये याद रखेंगे, ये चतरा से संबंधित है। टंडवा में जो आम्रपाली यहाँ से कोयला निकालती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो धनबाद का कितना प्रतिशत है? तो सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 11 पॉइंट देखा जाए तो 99%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसी का है, दशकीय जनसंख्या मतलब 10 वर्षों में देखा जाए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसका हुआ है? तो ये आपका 11.99% हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, क्योंकि 21 वाला का डाटा अभी नहीं आया है। तो डाटा जब आ जाएगा तो बता दिया जाएगा, अभी तो फिलहाल नहीं है, तो फिर हम अपने मन से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद का सीमा निम्नलिखित में से किस जिला से नहीं लगता है? ठीक है, किस जिला से नहीं लगता है? तो बताएं, गिरिडीह से लगता है, बोकारो से इसका सीमा लगेगा, इसका जामताड़ा से सीमा लगता है, लेकिन रांची से इसका सीमा नहीं लगता है। तो याद रखेंगे रांची से मतलब धनबाद का सीमा नहीं लगता है। गिरिडीह, देखिए एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, धनबाद जो जिला है ना, जो बोकारो है, ठीक है, बोकारो जो जिला है ये 2 जिला से कट के बना है। एक धनबाद, ठीक है, धनबाद, ये जो चंदन क्यारी, धनबाद का 2 प्रखंड और गिरिडीह,
गिरिडीह का जो है 6 प्रखंड को काट करके बोकारो बना था। उसी में जो चंदन क्यारी है ना, वो जो है एरिया, वो देखा जाए तो पहले शायद धनबाद में था, वो अब बोकारो में हो गया। एक बार देख लीजिएगा इसको। लेकिन ये जो बोकारो है ये आपका धनबाद और गिरिडीह के क्षेत्र से कट के बना है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा कि धनबाद से कट करके कौन सा जिला बना, तो बोकारो बना था 1991 में, ठीक है। गिरिडीह 1972 में, और अगर धनबाद बोले तो 1956 में जिला बना था। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड का मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव कौन है? अलका तिवारी। अलका तिवारी जो है वो मुख्य सचिव हैं झारखंड के। तो ये एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लोकसभा चुनाव 2024 में धनबाद के सांसद कौन बने हैं? तो चुने गए हैं, तो याद रखेंगे ढुल्लू महतो। ढुल्लू महतो जो है धनबाद के अभी सांसद हैं। और याद रखेंगे बीजेपी से आते हैं, ठीक है, बीजेपी पार्टी से संबंधित है। और धनबाद के सांसद है कौन? ढुल्लू महतो। एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से सीधे तौर पर इसको पूछा जाएगा और कभी भूलने का नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव जो हुआ था, इसमें 2024 में टुंडी से किस पार्टी के विधायक जीते हैं? तो याद रखेंगे टुंडी से कौन सा पार्टी के विधायक जीते हैं? तो सी नंबर ऑप्शन होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं टुंडी से। अब आप लोग बताइएगा टुंडी के अभी विधायक कौन बने हैं? 6 जो विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं उसका पार्टी का नाम, विधायक का नाम याद कर लीजिएगा, और किसको हराए हैं, नज़दीकी प्रतिद्वंदी कौन थे, उनको पूरा कर लीजिएगा। और 10 प्रखंड को एक बार देख लीजिएगा, कौन सा प्रखंड में हरी पहाड़ी है, कौन सा प्रखंड में सिंदरी का जो कारखाना है, कौन सा प्रखंड में जो है IIT ISM धनबाद है, ठीक है, मैथन किस प्रखंड में पड़ता है, पंचेत किस प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। ये सब एकदम याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए ज़्यादा लगता हो गया भाई क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, इसको लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन हम ज़्यादा बढ़ा दिए, देखिए 49 के बाद 50 होता, फिर 48 लिखे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन बढ़ गया 1-2 ठो, ठीक है। लाइक ज़रूरी है, आप लोग का लाइक मिलता है ना तो अंदर से एकदम पूरा ऊर्जा मिलता है पढ़ाने के लिए। अगर अभी लाइक कर दिए ना तो इसका मैप वाला पूरा विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। अगर आप लाइक कर देते हैं धनबाद वाला, आप पूरा देखते हैं, तो हम इससे संबंधित जो मैप का क्लास एक ले लेंगे, प्रखंड वाला भी ले लेंगे, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे, तो हम मैप वाला भी क्लास धनबाद का तुरंत लेकर के आएंगे, ठीक है। और पूरा प्रखंड और प्रखंड के साथ साथ में जो है उसका क्षेत्र उत्तर सब समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोटा भाषा में बाल किरण कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये याद रखेंगे, श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है पुटूस का फूल, ठीक है। यहाँ पुटूस लिखना चाहिए तो कुछ और ही लिखा गया। पुटूस का फूल किसका है? तो पुटूस का फूल जो है ना गौवा में एकदम गजगजा के मिलता है, ठीक है। तो गजाधर महतो। पुटूस का फूल किसका है? गजाधर महतो। देखिए 5 क्वेश्चन लैंग्वेज से पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा एडमिट कार्ड में क्या लिखा हुआ है, उसी के आधार पर पढ़िएगा तो उतना लैंग्वेज का मिलेगा। तो ज़्यादातर जगह पर 5 क्वेश्चन रखा था। अब हजारीबाग वाला अपने अलगे बना दिया था, 15 क्वेश्चन लिख दिया था सिलेबस में कि पूछेंगे भाषा से, तो इसका अलग है। लेकिन ज़्यादातर 5 क्वेश्चन पूछता है, बाकी सब सामान्य अध्ययन झारखंड से पूछा जाता है। कहीं कहीं थोड़ा सा 1-2 नेशनल लेवल का भी पूछ देता है, जैसे RBI के गवर्नर कौन बने हैं, मल्होत्रा साहब बने, तो ये पूछा था हजारीबाग वाला, उसी तरह से कुछ 1-2 पूछ देता है। नेक्स्ट यहाँ पर है 49 नंबर, देखिए 48, फिर 49 के बाद 50 होना चाहिए, 48 हुआ, फिर यहाँ पर क्वेश्चन 1-2 बढ़ गया है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक और झारपात के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रखेंगे ये जाना जाता है AK झा को, ठीक है। मौसम वैज्ञानिक और झारपात के नाम से AK झा को जाना जाता है, एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोटा साहित्य में अधिकतर किनकी कहानियाँ मिलती है? तो खोटा में देखा जाए तो अधिकतर जो यहाँ पे कहानी मिलेगा, राजा रानी का कहानी मिलता है। खोटा में देखेंगे तो अधिकतर राजा रानी का कहानी
देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर करें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9798771375 पर। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको हम चलाते हैं, वहाँ हम जवाब देंगे। फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पूरा यहाँ पर भी दंगल लाने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर हम पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करेंगे जो उसको फॉलो करेंगे। बाकी टेलीग्राम पर हम टेस्ट लेंगे, एक टेस्ट एग्ज़ाम से ठीक पहले, तो जाकर ज्वाइंट हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और थोड़ा अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।